अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरन। आज हमारे यहाँ बनी है मूंग की पतली दाल तड़के वाली, बड़ी मज़ेदार है। इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी चीज़ के साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार है। और ज़ीरे वाले तड़के वाले खाने के साथ तो और भी लजीज और मज़ेदार लगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप दाल है मूंग की, इसको भिगो के रख दिया था और इसको साफ़ करके, और मैंने 2 कप पानी में इसको डाल दिया है। और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, आधा प्याज मैंने डाला है, और ये दाना मेथी डाला है 1/2 टीस्पून, और हल्दी डाली है मैंने 1/4 टीस्पून, और ये रेड चिली पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। पता नहीं मिर्चें मेरी बहुत तेज़ है, थोड़ा सा भी डालूँ तो फिर इसकी मिर्चें बहुत तेज़ हो जाती हैं। ये मैंने 2 चिकन क्यूब डाले हैं। अच्छा, चिकन क्यूब ये हमारी दूसरी ब्रांड है, क्योंकि वो इसराइल की थी तो वो मैंने नहीं यूज़ की है। और अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं नमक डालूँगी। अच्छा, 1 पैकेट डाला है, 1 पैकेट के अंदर 2 क्यूब होते हैं। ये बस थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब होगा। इसमें मैं प्रेशर टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, बंद कर दूँगी इसको। और इस तरह नज़र तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये जो है हमारी दाल तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको, अच्छा, अब हम दूसरी साइड पे भगार के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। 1/2 जो अनियन बचा था उसको मैंने स्लाइस कर लिया है, और 6 से 7 अदद मैंने काली साबुत लाल साबुत मिर्चें ली हैं, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का लिया है। अच्छा, अब ये दाल तैयार हो गई, मैंने प्रेशर खोल दिया है। अच्छा, ये थोड़ी सी गाढ़ी है तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे, तकरीबन एक गिलास के करीब, क्योंकि हमें पतली बनानी है दाल। तो इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। हमने बंद कर दिया था चूल्हा, और अब हम चूल्हा हमने खोल दिया है। 1 कप डाल दिया है मैंने। अब ये मुझे लग रहा है और गाढ़ी है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी, तकरीबन आधा कप डालूंगी। ये बस अब इतना डालेंगे, और थोड़ा सा इसको 1 से 2 बॉयल देंगे। उसके बाद फिर हम बघार डालेंगे इसके अंदर। अब ये देखेंगे, अब हमारे खाने वाली हो गई है। अच्छा, हमने चावल के साथ नहीं खाना है, हमने रोटी के साथ खाना है, नान चपाती के साथ। अब मैं भगार का इंतज़ाम कर रही हूँ। फ्राई पैन में मैंने ऑयल लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 चमचा। कुकिंग करने वाला जो स्पून होता है, मुझे बताइएगा इस स्पून को क्या कहते हैं। ये जो हंडिया में पकाने वाला स्पून होता है, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, ये मैंने इसमें तकरीबन यही 2 होंगे स्पून मैंने ऑयल ले लिया है, और ये मैंने साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी कड़कड़ाएंगी। उसके बाद फिर हम प्याज डाल देंगे, हल्के से पिंक होंगे तो फिर हम जीरा डाल देंगे। अच्छा, 10 बाई 10 डालेंगे, इसमें कि मिर्चें जो होती हैं वो देर में गर्म होती हैं, फिर प्याज जो है उससे थोड़े देर में होते हैं। उसके बाद फिर ज़ीरा होता है, अगर हम पहले से ज़ीरा डाल दें तो ज़ीरा काला हो जाता है, तो वो फिर हमारी सारी दाल ख़राब हो जाती है। हमें ज़ीरे को काला नहीं करना। अच्छा, अब हम यहाँ पे बघार लगा रहे हैं। बघार लगा दिया है और ढकना ढक दिया है। उसके बाद जब हम रोटी पकाएंगे तो फिर उसके बाद हम ये ढकना हटाएंगे। अब हमने ये दूसरे फ्लेम पे रख दिया है, और अब हम यहाँ रोटियाँ पकाएंगे इस चूल्हे पे। ये हमने तवा रख दिया है, और अब हम रोटी पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ये फ्राई पैन थोड़ा सा गर्म है, तो अब हम इसके अंदर दाल डालेंगे, ताकि जो हमारा घी एक्सेस बचा हुआ है वो सारा दाल के अंदर चला जाए। और बस अब फ्राई पैन का इतना ही काम था। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कैसी मज़ेदार दाल बनी है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, हल्की फुल्की। क्योंकि रात में हल्का फुल्का खाना खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि ईद की बदपरहेज़ियाँ इतनी हो गई थी, मसाले तेज़
खाने, तो उसकी वजह से पेट थोड़ा सा अपसेट हो गया था, तो इसलिए मैंने हल्की फुल्की सी दाल बना ली है और हल्की फुल्की ही बिल्कुल चपाती बनाई है और बस